नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट लाइक प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स के Q1 FY26 के नतीजों के बारे में। इसमें हम देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेप्ट पोजीशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ग्रोथ ट्रिगर्स, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और भारत में हाइड्रो पावर के फ्यूचर प्लान्स। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, ये जानकारी सिर्फ शिक्षा और अवेयरनेस के लिए है। यह किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद रिसर्च ज़रूर करें। Q1 FY26 में जयप्रकाश पावर वेंचर्स का रेवेन्यू लगभग 1583 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट करीब 278 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 20% कम है। परफॉर्मेंस थोड़ी सॉफ्ट रही, खासकर थर्मल और हाइड्रो दोनों सेगमेंट में ऑपरेशनल वेरिएशंस की वजह से, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी बनाए रखी गई। पावर डिवीजन का योगदान ज़्यादातर रहा, साथ ही कोल डिवीजन से भी स्टडी इनकम आई। अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास लगभग 24% हिस्सेदारी है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे ICICI बैंक के पास 10% स्टेक है। रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी करीब 52% है। इसका मतलब है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रांग है और लिक्विडिटी अच्छी है। आइए इनकी डेप्ट सिचुएशन की बात करते हैं। मार्च 2025 तक कंपनी का टोटल डेप्ट लगभग 3766 करोड़ था। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.31 है, यानी डेप्ट लेवल्स मैनेजेबल हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 8.1 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी आसानी से अपने इंटरेस्ट पेमेंट कर पा रही है। डेप्ट लेवल्स में पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है, जो बैलेंस शीट के लिए पॉजिटिव है और बैलेंस शीट पर विजिबल है। आइए इनका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। कंपनी के पास हाइड्रो और थर्मल का मिक्स पोर्टफोलियो है, जिसमें रेवेन्यू स्टेबिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट के हाइड्रो पावर पुश से लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मौके हैं। कैप्टिव कोल माइनिंग ऑपरेशन से फ्यूल कॉस्ट कंट्रोलेबल होगी। डेप्ट मैनेजेबल होने से फ्यूचर में एक्सपेंशन का रास्ता खुला रहेगा। आइए इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। स्टॉक ने हाल में लॉन्ग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट किया है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो टेक्निकल तौर पे बुलिश सिग्नल है। RSI करीब 84 के पास है, यानी ये ओवरबॉट जोन में है, लेकिन मोमेंटम मजबूत है। 24 रुपए के पास मेजर रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट पर 38 से 45 के शॉर्ट टू मिड लेवल पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे टेक्निकल सिग्नल फ्यूचर गारंटी नहीं देते। हाइड्रो पावर का भविष्य भारत में काफ़ी अच्छा है। भारत में हाइड्रो पावर का कुल पोटेंशियल लगभग 145 गीगावाट है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को कम से कम 70 गीगावाट तक पहुंचाया जाए। हाइड्रो पावर अब रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में ऑफिशियली गिना जाता है, जिससे पॉलिसी सपोर्ट और फंडिंग में मदद मिलेगी। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अब एनर्जी मिक्स में प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि क्लीन एनर्जी शेयर बढ़ सके। गवर्नमेंट के टारगेट्स जो हैं, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी का टारगेट रखा है, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो सब शामिल हैं। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए। 2035 तक रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बड़े लेवल पर होंगे। कोई लार्ज सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, जयप्रकाश पावर के Q1 FY26 में रेवेन्यू 1583 करोड़, नेट प्रॉफिट 278 करोड़, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.31, स्ट्रॉन्ग पब्लिक होल्डिंग और साफ ग्रोथ ट्रिगर्स दिखते हैं। हाइड्रो पावर पोर्टफोलियो और गवर्नमेंट रिन्यूएबल पुश से लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। फिर से याद दिलाता हूँ, यह वीडियो वॉइस ओवर सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। यह बाय या सेल की सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और खुद अच्छी तरह रिसर्च करें। शुक्रिया।